Hello, my dear student. How are you? Now today discuss here organic chemistry 10th class based on ITJEE and NEET foundation batch and also board ICSE CBSE. Lecture number 3rd part 2nd. What is the कार्बन? प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन के बारे में देखा, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन क्या होते हैं और कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, वहां पे हमने डिस्कस किया। कार्बन के 3 टाइप्स के एलोट्रोप्स पाए गए। बेसिक जो मेनली कार्बन के एलोट्रोप्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट इज द डायमंड, सेकंड इज द ग्रेफाइट, थर्ड इज द फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फुलर साइंटिस्ट थे जिनका नाम पड़ा बकमिंस्टर फ्लोरीन। ओके, तो आज हम यहाँ पे ये तीनों एलोट्रोप्स, कार्बन के तीनों एलोट्रोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक समरी देखेंगे तीनों में क्या डिफरेंस है। ओके, और इम्पोर्टेंट है, आगे ये आपको कंपटीशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा इसमें कंडक्टिंग है, कौन सा कंडक्टिंग नहीं है, हार्ड कौन है, सॉफ्ट कौन है, स्लिपरी कौन है। सॉफ्ट स्लिपरी जो होता है, वंडरवाल फोर्स किसमें होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उन कार्बन कार्बन के बीच में जो एंगल होता है वो कितने एंगल पे लगे हुए होते हैं, कार्बन यहाँ पे किस में रिस्ट्रिक्टेड होंगे, मतलब एक कांस्टेंट कार्बन की यहाँ पे, जैसे कि कार्बन फुलरीन का हम देखेंगे, कार्बन 60 का देखेंगे और कार्बन 70 का देखेंगे, 72 का देखेंगे कार्बन, और कार्बन 74 का देखेंगे, कार्बन 80 का। ये फ्लोरीन के बकमिंस्टर फ्लोरीन ये डिजाइन किए, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। तो आइए चलते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेकर के देखते हैं, फिर आगे क्लियर होगा आपको और सारी चीजें। इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं। फ्लोरीन और बकमिंस्टर और बकीबाल्स के नाम से इसको जानते हैं हम। ओके, देयर आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। इन दीज केस टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फिक्स्ड, इसमें नंबर ऑफ कार्बन टोटल फिक्स होंगे, लेकिन ग्रेफाइट में, डायमंड में नंबर ऑफ कार्बन फिक्स्ड नहीं होते हैं। ओके, आर अरेंज्ड इन ए क्लोज केस, ये एक बकी फुटबॉल की तरह होती है, फुटबॉल की जो बॉल होती है उसी तरह एक केज होता है, क्लोज केज, लाइक ए स्ट्रक्चर एज ए सोसर बॉल। ईच हेक्सागोन इज कनेक्टेड, इसमें हेक्सागोन और पेंटागोन होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। ईच हेक्सागोन इज कनेक्टेड टू बोथ पेंटागोन एंड हेक्सागोन। 2 टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड लेंथ सिंगल एंड डबल। ओके, तो सिंगल और डबल कार्बन बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखें तो ज्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे हम फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। फ्लोरीन C60 का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ C60। ओके, तो यहाँ पे देखिए C60 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए फर्स्ट हम पेंटागोन बनाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पेंटागोन एक बना ले। दिस इज द पेंटागोन, दिस इज द पेंटागोन। 1 कार्बन, दिस कार्बन 2 3 4 5 कार्बन। एंड अब इस एज को ऐसे ही पैरेलल में एक एज और आप बना ले, इस एज के पैरेलल में, इस एज के पैरेलल में एक एज आप और बना ले, ये इस एज के पैरेलल में एक एज यहाँ पे बना ले, और इस एज के पैरेलल में एक एज यहाँ पे बना ले, और इस एज के पैरेलल में एक एज यहाँ पे बना ले, और इस एज के पैरेलल में एक एज आप यहाँ पे बना ले। ओके, नाउ आप इसके मिड से
इसके मिड से एक लाइन ऐसे आप ड्रॉ करें, देन उसके बाद इसको आप इस एज से मिला दें, ओके। एंड इससे आप एक इसके मिड से यहाँ से होकर के ये आप यहाँ से एक एज निकालें, एक एज ऐसे निकालेंगे, देन उसके बाद आप इसको इससे मिला दें, ओके। एंड देन दिस, एंड एक एज आप ऐसे निकालें, ऐसे निकालें और इसको यहाँ से मिला दें, ओके। एंड देन एक एज आप ऐसे निकालेंगे और यहाँ से फिर इसको इसको यहाँ पे मिला देंगे, ओके। तो ये एज यहाँ पे आकर के इस कार्बन पे मिलेगी एंड ये एज इस कार्बन पे और ये एज इस कार्बन से। तो इस तरह इसको सभी एज को आप मिला लेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ओके। तो इस तरह इस एज को आप ऐसे मिला लेंगे एंड नेक्स्ट दिस एज कनेक्टेड टू दिस एज। तो ये सारी एज देखिए एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं, ये कार्बन, ओके। तो ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो ये देखिए सभी हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये पेंटागोन है और बाकी सभी हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6। तो ये सभी कार्बन एटम है। दिस इज द कार्बन सेंटर, दिस इज द कार्बन सेंटर, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो इसको आप दिस इज द हाईलाइट दिस कार्बन सेंटर, ओके। एंड नाउ अब इस कार्बन से सभी एज से आपको मतलब इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, ये आप कह सकते हैं। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड कार्बन के बीच में यहाँ पे 120 डिग्री एंगल जो होगी, 120 डिग्री एंगल होगी, ओके। अब इस पेंटागोन में आपको डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं शो कराना है, उसके बाहर आप शो कराइए। यहाँ पे 1 पाई अल्टरनेट करके 1 पाई एंड 1 पाई, दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन, ओके, डबल बॉन्ड। एंड 1 2 3 4, अब यहाँ पे आप इसको करिए तो 1 2 3 एंड नेक्स्ट निकलेगा 4। अब यहाँ पे अल्टरनेट, यहाँ पे ये, तो 1 2 3 4 इसकी हो गई वैलेंसी, 1 2 3 4 इसकी, इस कार्बन सेंटर की वैलेंसी 4 हो गई है, ओके। एंड दिस कार्बन सेंटर एंड दिस कार्बन सेंटर 1 2 3 एंड नेक्स्ट इज 4, 1 2 3 4, इस तरह आप इसको बना लेंगे। एंड यहाँ पे आप कर देंगे तो 4 इसकी वो हो जाएगी, 1 2 3 ये 4 है। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। तो एवरी सभी का यहाँ पे कार्बन की पेंटागोन में देखिए सभी की वैलेंसी 4 हो रही है। एंड फर्स्ट इसको छोड़े, यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे, तो इसकी वैलेंसी क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी भी हो गई, कंप्लीट हो गई है। आई होप कि एवरी कार्बन सेंटर की हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसकी 4 वैलेंसी, एक ये बढ़ा दिए आप और उसके बाद एक आप यहाँ से निकाल देंगे, एक यहाँ से निकाल, इस कार्बन से नहीं, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 ही है, यहाँ से निकालेंगे 5 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड दिस इज द 4, ओके। तो इसको आप इसी तरह बनाएंगे, इसके मिड से निकालना होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 इसके मिड से आप यहाँ से निकाल दें, 1 2 3 इसके मिड से आप यहाँ से निकाल दें, 1 2 3 इसके मिड से आप निकाल दें, इसके मिड से 1 2 3 इसके मिड से आप निकाल दें एज को, 1 2 यहाँ से नहीं निकालते, 1 2 3 यहाँ से एक एज निकाल दें, 1 2 3 एंड 4 यहाँ से एक एज निकाल देंगे। तो देखिए ये एक बकीबॉल का स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द फ्लोरीन C60, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन C60 का स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ पे,
ओके। तो ये पाई बांड जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो ये मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर इसके पास होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग नेचर। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट, इट हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग नेचर, इसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग नेचर होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे और हम डिस्कस करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा देखें। एंड देन हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट, तो यहाँ पे ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये एक हेक्सागोन बनाएंगे, हेक्सागोन एक बनाएंगे, एंड दिस, फिर यहाँ से आप ये निकालेंगे, फिर एक एज यहाँ से निकालेंगे, एंड यहाँ पे एक ये, इसमें कोई अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। ग्रेफाइट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, बट यहाँ पे फ्लोरीन में, बकमिंस्टर फ्लोरीन या बकीबाल में फ्लोरीन कार्बन 60 में, यहाँ पे 60 कार्बन ही होते हैं। ओके, तो इस तरह के ये एक केज बनेगी, एक बॉल जो आप फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल की तरह ही होगा। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट, ये फर्स्ट लेयर कार्बन की एक, जो यहाँ पे sp2 हाइव 3 कार्बन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होते हैं। ओके, तो पहले इसको बना लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं। तो ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअल में हम देखें यहाँ पे, तो ये आपका ग्रेफाइट कुछ, ये ग्रेफाइट, तो यहाँ पे 1 ये कार्बन सेंटर, दिस इज द कार्बन सेंटर, दिस इज द कार्बन सेंटर, कार्बन सेंटर, दिस इज द कार्बन सेंटर। एवरी कार्बन सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन आर फ्री, नॉट ए कोवैलेंट बॉन्डिंग, नॉट पार्टिसिपेट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर इसके पास भी होती है। तो यहाँ पे इसी को अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ ये होता है, एवरी कार्बन सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, आई शोइंग द फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हर कार्बन सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। तो दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज द दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हम कह सकते हैं दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो अभी डायमंड को भी देख लेंगे, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ओके, तो यहाँ पे दिस इज द फ्री, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, इट है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ग्रेफाइट के। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस यहाँ से ये वीक वंडरवाल फोर्स से ये लेयर बनती, वीक वंडरवाल फोर्स से ये एक फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। तो ये वीक वंडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ड्यू टू इट्स हैव इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, सो वीक वंडरवाल फोर्स, दिस इज द दिस एंड दिस इज द दिस। तो दिस इज द वीक वंडरवाल्स
फोर्स, इट हैव वीक वंडरवाल फोर्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब जब डायमंड की बात आती है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओके, आई होप कि दिख रहा होगा। डायमंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, दिख रहा है, एक मिनट, ओके, दिख रहा है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं यहाँ पे, तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ आपका यहाँ पे हम देख लें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, this is the structure of diamond, okay, this is the structure of diamond। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो पाई बांड इसके पास नहीं होते, सिग्मा, सारे सिग्मा बांड, कोवैलेंट बांड एवरी कार्बन सेंटर, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं हर कार्बन सेंटर पे यहाँ पे बांड कुछ इस तरह ये टेट्रावैलेंट होते हैं। तो यहाँ पे और सही से बना ले, दिस इज द टेट्रावैलेंट। तो यहाँ पे ये सिग्मा बांड, सिग्मा बांड, सिग्मा बांड, सिग्मा बांड, दैट मीन्स कि इसके ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, यहाँ पे देखें कार्बन के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आई शो हियर, दिस इज द कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, दिस कार्बन, कार्बन। तो यहाँ पे इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन ये कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो यहाँ पे कंडक्टिंग नेचर नहीं, इलेक्ट्रिकल, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग, नो कंडक्टिंग, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग। तो यहाँ पे ये ऐसे होता है कि हर सेंटर पे यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे ये कह दें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जो इसकी एंगल होगी, एंगल 109.5 मिनट ये होती है, ओके। तो इसकी एंगल जो हर कार्बन सेंटर की, यहाँ पे हर कार्बन सेंटर की कार्बन की, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में जो एंगल होगी यहाँ पे 190.5 डिग्री होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। दैट मीन्स कि ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होंगे, एवरी 4 इलेक्ट्रॉन, इट हैव कार्बन हैव टेट्रावैलेंसी, एवरी इलेक्ट्रॉन are participating to another carbon atom, it have no any free electron, so no electrical conducting nature, it is very hard, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है, ओके। दिस इज द ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होगा और ये मिड में होता है, ना बहुत ज्यादा हार्ड होगा ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, ये मीडियम में होता है, ओके। तो दिस इज द सॉफ्ट, ये कह सकते हैं दिस इज द सॉफ्ट होता है और ये स्लिपरी होता है, ओके। तो आई होप कि समझ गए होंगे, सॉफ्ट एंड स्लिपरी, दिस इज द सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट एंड स्लिपरी, है ना। ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इसको लुब्रिकेंट में भी यूज करते, मशीनों में यूज किया जाता है उसको सॉफ्टिंग करने के लिए, स्लिपरी करने के लिए, है ना। तो ग्रेफाइट आपका जैसे जो पेंसिल होता है, पेंसिल वो होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट से बना हुआ होता है, कार्बन की क्वांटिटी उसमें होती है, वो कार्बन से बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट,
ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, वुड, ये कार्बन के कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फ्लोरीन C60 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग नेचर इसके पास क्यों होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, उसका रीजन आपको पता है कि यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं। ओके, अभी इसको कैसे बनाया जाता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ये होता है, आप ग्रेफाइट ऐसे बना सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं। इससे पहले हमने प्रॉपर्टी भी बहुत सारी डिस्कस किया है। यहाँ पे ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग नेचर इसके पास होता है, और ये आपका सॉफ्ट होता है। ओके, सॉफ्ट होता है, और ये मतलब सॉफ्ट क्या, ये मीडियम सॉफ्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का कोई फ्लो नहीं होता है, नो मोबाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डायमंड। ओके, और ये प्योर कार्बन का होता है, हार्डेस्ट होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डायमंड के कंपेयर में ग्रेफाइट की कम होती है। ओके, और डायमंड के कंपेयर में इसमें भी बहुत कम होती है। साइंस में इसका बहुत ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं मोबाइल में, चिप वगैरह, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस बन रही हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को रिमूव किया जा रहा है, तो वो जो हीट का फ्लो हो रहा है वो मिनिमाइज हो रहा है। इंडस्ट्री में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में यूज हो रहा है। ओके, एंड वायर्स को बनाने में यूज हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो इसका फ्लोरीन C60 का बहुत ज़्यादा यूज है हमारे लाइफ में, और इस समय सबसे नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डायमंड का स्ट्रक्चर, हर कार्बन अपने 4 कार्बन से जुड़ेगा, हर कार्बन सेंटर अपने 4 कार्बन से जुड़ेगा, कोई भी कार्बन हो। ओके, तो आप इस तरह इसको ड्रा कर सकते हैं। ये हर कार्बन सेंटर अपने 4 कार्बन से जुड़ रहा होगा। तो इस तरह आप इसको दिखा सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर आपको बनाना ऐसे ही है डायमंड का, तो आप स्ट्रक्चर का डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन का। ओके, और इसमें आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिएगा, इनका यूज जो है, यूज इन वायर एंड नैनो वायर्स जो बन रही हैं बहुत पतली होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली वायर्स होती हैं, नैनोमीटर में होती हैं, तो उनको नैनो वायर्स बोलते हैं। इट्स कंपाउंड C60 K3 बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर की तरह ये बिहेव करता है। रिलेटिवली हाई क्रिटिकल टेम्परेचर अप टू 30 केल्विन इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में चिप डिजाइन करने में यूज करते हैं। यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी इन नैनोमीटर लाइक डिवाइसेस। एनर्जी जनरेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। फूड जनरेशन में इसका भी यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो आइए चलते हैं और कुछ इसमें चीज़ें देख लेते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे बकमिनिस्टर फुल्लर था, तो उन्हीं के नाम पे ये बकमिनिस्टर फ्लोरीन C60 पड़ गया है। ओके, आई होप कि आप यहाँ इस बात को समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट और चीज़ें देखिए, ये क्या है कि फ्लोरीन C60 में इट हैव 12 पेंटागोन, it have 12 pentagon and 20 हेक्सागोन। ओके, तो
20 हेक्सागोन होगा और 12 पेंटागोन होगा। तो इसमें जो ये पेंटागोन होंगे वो 12 होंगे C60 में, और हेक्सागोन जो होंगे वो 20 होंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बकमिंस्टर फ्लोरीन में जो C60 से कार्बन 60 जो बना रहे हैं, फ्लोरीन 60 जो बना रहे हैं, इसमें कार्बन एक कांस्टेंट रहेगा। C60 है तो C60 ही रहेगा, लेकिन इसमें ग्रेफाइट में कोई लिमिट नहीं है। ग्रेफाइट बनाने में कार्बन की कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि कितने कार्बन होंगे, या डायमंड में कितने कार्बन होंगे, वो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बहुत सारे कार्बन होंगे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट्स हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ओके, एंड हाइब्रिडाइजेशन 109.5। आई होप कि समझ गए हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे होती है। तो आइए एक बार कंपेयर कर लेते हैं तीनों में, तो फिर इसके बाद इसको हम, अच्छा इसका सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आप इसमें हेडिंग डालिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इनको, ये चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। प्रिपरेशन करने के लिए आप एक ऐसा कंटेनर लें, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा फ्लोरीन का कैसे यहाँ पे ये ग्रेफाइट हम रॉड ले रहे हैं, ग्रेफाइट रॉड। ओके, दिस इज द ग्रेफाइट रॉड। तो यहाँ पे ये हम हाई वोल्ट ले रहे हैं, प्लस माइनस हाई वोल्ट, हाई वोल्ट ले रहे हैं। और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। ओके, तो इलेक्ट्रोड रॉड लेंगे, इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे वोल्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्पार्क होगा, स्पार्क जनरेट होगा, यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा। ओके, और ये मीडियम कैसा रहेगा, ये ऑर्गन बहुत ही लो एटमॉस्फेयर, लो एटीएम एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स 0.0001 to 0.05 एटीएम के अप्रॉक्स लेंगे। 0.005 0.005 to 1, ये एटीएम लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर है ना। लो प्रेशर, तो बहुत ही लो प्रेशर लेंगे और इसमें आर्गन गैस लेंगे। दिस इज द आर्गन गैस। ये जो इन्वायरमेंट होगा वो आर्गन गैस लेंगे। और ये ऐसा क्यों लेंगे, अदरवाइज ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा अगर इन्वायरमेंट में लेंगे। दिस इज द आर्गन, आर्गन 18, जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं। आर्गन गैस यहाँ पे लेंगे और इवेपोरेट फ्लोरीन, फिर यहाँ पे फ्लोरीन इवेपोरेट होगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्टेड चेम्बर, इनर्टेड
चेम्बर, इनर्टेड चेम्बर, दैट मीन्स इनर्ट गैस बहुत ही उसके जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का, एटीएम एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है ना, एटीएम, तो वो क्या लेंगे, बहुत ही लो प्रेशर लेंगे, लो प्रेशर। आई होप कि इन्वायरमेंट ड्यू टू मस्ट बी इनर्टेड चेम्बर अदरवाइज फाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, अदरवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे एयर नहीं लेंगे, मतलब ये इनर्टेड चेम्बर लेंगे, एक क्लोज चेम्बर लेंगे। तो यहाँ पे स्पार्क जब होगा तो ये जब इलेक्ट्रोड यहाँ पे ये हाई वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये स्पार्क होगा, स्पार्क होगा, दैट मीन्स यहाँ पे ये फ्लोरीन, यहाँ पे ये फ्लोरीन जनरेट होगी। ओके, फ्लोरीन ऐसे फिर जनरेट होगी, तो इवेपोरेट फ्लोरीन। ओके, इवेपोरेटेड फ्लोरीन, इवेपोरेटेड फ्लोरीन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे आपको फ्लोरीन कैसे बनाई जाती है। तो ये इलेक्ट्रोड राड होगी ग्रेफाइट की जो बनी हुई होती है, हाई वोल्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा, और ये मीडियम जो होगा वो आर्गन का इनर्ट गैस की मीडियम होगा, इनर्ट गैस की मीडियम होगा, तो यहाँ पे ये फ्लोरीन आपका इवेपोरेट होगी, और इसको फिर डिफरेंट मेथड से इसको अलग कर लेंगे। ओके, तो आई होप कि यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। तो एलोट्रोप्स हम देखेंगे, एलोट्रोप्स किसके किसके, तो इसको हम हटा दें। तो ये प्रिपरेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम ग्रेफाइट का देखेंगे, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। कुछ यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए। एलोट्रोप्स, यहाँ हेडिंग डालिए एलोट्रोप्स, एक समरी है, इसको याद करना जरूरी है। तो पहला क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्रेफाइट का और फ्लोरीन का, ग्रेफाइट फ्लोरीन एंड डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड की बात करते हैं, डायमंड। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों का हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, दिस इज द लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। और इसका स्ट्रक्चर, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, गेंट कोवैलेंट होगा, गेंट कोवैलेंट होगा। और डायमंड का आपका यहाँ पे, डायमंड का फ्लोरीन का यहाँ पे गेंट, डायमंड का गेंट होगा, यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे 12 पेंटागोन एंड 20 हेक्सागोन, और गेंट कोवैलेंट इसका होगा, गेंट कोवैलेंट। ओके, तो यही डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए ताकि कुछ क्लियर रहे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन कार्बन के बॉन्डिंग में अगर बात करते हैं, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट में कितना होगा, कार्बन कार्बन की यहाँ पे बॉन्डिंग की बात करते हैं, कार्बन की यहाँ पे 3 और यहाँ पे फ्लोरीन
फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन और कार्बन की, तो आप अपने से खुद दे सकते हैं, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड 3 अदर कार्बन एटम, ओके। एंड डायमंड में 4 होगा, बाकी सभी में 3 होंगे, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। अगर एंगल की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, अगर यहाँ पे एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे 120 एंगल होगा, और इसका भी 120 होगा, और इसका 109.5 होगा, ओके। और 4 की बात करते हैं, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे sp2 होगा, यहाँ पे फ्लोरीन में sp2 होगा, और डायमंड में आपका यहाँ पे sp3 होगा, ओके। एंड फिफ्थ की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाई होगा, ग्रेफाइट में हाई होगा, और फ्लोरीन में, डायमंड में तो नन होगा, और यहाँ पे मीडियम होगा, मीडियम, ओके। तो यहाँ पे मीडियम होगा, या यहाँ पे फ्लोरीन में आप इसको मीडियम का, फ्लोरीन में मीडियम होगा, ओके। एंड नेक्स्ट डीलोकलाइजेशन, मोबाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 6 पॉइंट, मोबाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ग्रेफाइट में क्या होगा, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड होगा, यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, और यहाँ पे भी फ्लोरीन में भी डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे फ्लोरीन में भी डीलोकलाइज होगा, और ग्रेफाइट में भी डीलोकलाइज होंगे, और यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं होंगे, ओके। अगर हार्डनेस की बात करते हैं तो ग्रेफाइट क्या होगा, 7 पॉइंट हार्डनेस की बात करते हैं तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होगा, ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा, और ये मीडियम, और ये आपका हार्ड होगा। तो ये आपका कुछ डिफरेंस है, ओके। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में ग्रेफाइट, फ्लोरीन एंड डायमंड आता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया, और ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया है, ओके। और एंगल की बात कर, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट बॉन्डेड हो गए, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्डेड हो गए, लेकिन डायमंड में सारे कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा हार्ड होता है। एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे 120 होंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और इसका sp2 होता है तो 120 डिग्री, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। डायमंड में क्योंकि सारे क्या होते हैं, C ये 4 कार्बन से, हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, न फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं डायमंड में, इसीलिए ये हार्ड भी होता है, और यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें कंडक्ट नहीं हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे ग्रेफाइट तुरंत करंट मार देगा अगर आप पेंसिल को बोर्ड में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन में यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, लेकिन मीडियम होती, थोड़ा कम होता है, और इसमें एकदम ही नहीं होता है। और मोबाइल इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन इसमें बढ़िया होता है, और इसमें फ्लोरीन में भी बढ़िया होता है ड्यू टू पाई बॉन्डेड, और यहाँ पे होगा ही नहीं, ओके। तो ये रही
फ्लोरीन का हमने यहाँ पे देखा, ग्रेफाइट का देखा, ओके, और डायमंड का प्रॉपर्टीज देखी। तो ये आपके हाई स्कूल में पर्याप्त है इतना। आई होप कि आपको ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज इसको आप करिएगा, है ना, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर आप और 4th लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन सारे आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द कैटनेशन। कैटनेशन हम आपको बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि कैटनेशन में सेल्फ लिंकिंग कार्बन की होती है। तो बहुत सारे कार्बन कार्बन यहाँ पे अटैच होते जाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये क्या हो रहे हैं, आपका कैटनेशन हो रहे हैं, या सी 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 सी। तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन अटैच हो रहे हैं, तो ये कैटनेशन हो रहे हैं। तो दिस इज द कैटनेशन, ओके। तो यहाँ कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकिंग हो रही है। हाइड्रोजन वैलेंसी इसकी 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर होगा कैटनेशन क्या है, इससे पहले डिस्कस किए हैं। व्हाई डज कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये क्यों लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाते हैं। कार्बन टेट्रा वैलेंसी होती है, ओके। तो इसकी सारी आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, दिस इज द, इसको हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसको भी हमने डिस्कस किया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है, एल्केन एल्केन CnH2n+2 लाइक दिस। एन की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 × 1 और +2, तो ये क्या हो गया CH4। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा HCH4। तो ये आपका क्या हो गया मेथेन हो गया है। तो ये मेथेन हो गया, तो ये सैचुरेटेड हो गया है। अगर बात करते हैं अनसैचुरेटेड, दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर यहाँ पे बात करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं, पूरा लिख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक एल्कीन होता है, एल्कीन एल्काइन। तो इसका फार्मूला एल्केन का CnH2n होता है और इसका CnH2n-2 होता है, ओके। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया है। दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल हो गया है। तो देखिए ये एल्काइन हो, ये एथाइन हो गया है, ये एथाइन हो गया है और दिस इज द एथीन हो गया है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हो गए हैं, ओके। तो क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा इसमें। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C3H8, कई बार करा चुके हैं। C3 3 कार्बन यहाँ पे है, इसका मतलब H8 की बात किया, 1 हाइड्रोजन, दिस 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 एंड दिस दिस दिस। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और ये 2, 8 हाइड्रोजन हो। डॉट स्ट्रक्चर की बात आती है तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये इसके, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के शेयरिंग में है। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने शेयरिंग में है 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का। यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे 2 दिखा दीजिए आप। ये यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पे 3 आपको दिखा देना है। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन एक सर्किल में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। दिस इज द हाइड्रोजन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डॉट स्ट्रक्चर
कैसे बनाना होगा। तो ये डॉट स्ट्रक्चर देखिए, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन इस हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। वैलेंसी देखना है तो सभी की वैलेंसी देखिए, यहाँ पे कितनी वैलेंसी हो गई है इसकी वैलेंसी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये भी बैलेंस हो गया है, और ये भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये भी बैलेंस है, और ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को चाहिए 2, तो देखिए 2 ये इसकी सर्किल के अंदर में आ रहा है। तो ये इस तरह आप इसको बता सकते हैं। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन 2 एग्जाम्पल बताना है। तो एक तो आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो होता है, एक तो डायमंड होता है और एक आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और एमॉर्फस फॉर्म में आपका ये ग्रेफाइट होता है। तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं है, डायमंड होता है और फ्लोरीन होता है, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ओके, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर अभी बताया गया है। द व्हाई ग्रेफाइट इज द स्मूथ। स्मूथ क्यों होता है, स्लिपरी क्यों होता है, स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, हाउ टू डायमंड कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। गिव टू डिफरेंट बिटवीन आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में 2 डिफरेंस देना है आपको। ओके, डायमंड इज ए कोवैलेंट सॉलिड। डायमंड इज ए कोवैलेंट सॉलिड। इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई, क्यों ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड सॉलिड है। यहाँ पे सभी 4 कार्बन यहाँ पे अटैच होते हैं, हर कार्बन से सभी यहाँ पे कोवैलेंट, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। ओके, तो हार्ड होते हैं। तो इस तरह आप इसको बता सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट।